हेलो स्टूडेंट। लेनिंजर जो है ये बहुत ही फेमस बुक है। ज़्यादातर जो भी तैयारी करते हैं जैसे नेट वगैरह की तो लेनिंजर को प्रेफर करते ही हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, क्या पढ़ते हैं इसमें। ये देखिए मतलब डीएनए वगैरह, न्यूक्लिक ये सब, ये डाइजेशन का हो गया। देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्यों इतना फेमस है ये, कुछ तो बात है ना। ये अभी तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट है। सेलुलर फाउंडेशन, ये शायद फर्स्ट चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है, ये है। हाँ, वो चैप्टर फर्स्ट है, द फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मतलब बायोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग ये बताएंगे। इसमें क्या क्या है फर्स्ट चैप्टर में, पहले में क्या है, सेलुलर फाउंडेशन, फिर केमिकल फाउंडेशन एंड फिजिकल फाउंडेशन, जेनेटिक फाउंडेशन एंड इवोल्यूशनरी फाउंडेशन। अबाउट ये सब लिखा हुआ है, कितने कैसे कैसे स्टार्टिंग हुआ इन सब का। तो सबसे पहले क्या था, सेलुलर फाउंडेशन, मतलब सेल्स के बारे में बताएंगे। ये सेल्स हैं, इस तरह से सेल दिखाई पड़ती हैं। ये जैसे कि कोई भी एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, सबका सेल होगा और सेल के अंदर क्या क्या होगा वो सब होगा। मैकेनिज्म ऑफ सीनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अल्टरनेशन इन देयर सराउंडिंग। दिस वन सेलुलर फाउंडेशन, मतलब फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ इस चैप्टर का। द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम अपेरेंट इवन द सेलुलर लेवल सबसे पहले देखिए बैक्टीरियल सेल एंड एनिमल सेल, क्योंकि देखिए इतना इसमें कितने पेजेज हैं, 2582, इतना पेजेज तो हम पढ़ नहीं सकते। तो क्या करते हैं कि इसका ये जो डायग्राम वगैरह यहाँ से देखते हैं क्या क्या है। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फाउंडेशनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सबको एकदम रटा हुआ रहता है। सेल्स का डेफिनेशन कोई भी पूछे तो सब यही बोलते हैं ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर सेल ये बहुत बेसिक लेवल का है, छोटे लेवल का। तो जैसे कि यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, तो एनिमल सेल यूकैरियोट है, पता ही है। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोट है। अभी देखो बैक्टीरियल सेल 1 माइक्रोमीटर एंड ये है 50 माइक्रोमीटर। ये पहला डिफरेंस हमें पता चल गया कि बैक्टीरियल सेल 1 माइक्रोमीटर है एंड एनिमल सेल 50 माइक्रोमीटर। देन क्या क्या डिफरेंसेस हैं, साइटोप्लाज्म इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो ये तो है, दोनों में है, ये डिफरेंट तो नहीं हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, एनिमल सेल में डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, इसमें डिफरेंट दिख रहा है, वो मीजोसोम जो बीच में होता है। फिर राइबोसोम, देखिए राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, रेड कलर का, इसमें बैक्टीरियल सेल में। और एनिमल सेल में राइबोसोम जो है ये ER पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगा हुआ है। तो फिर ये दूसरा डिफरेंट, पहला डिफरेंट क्या है, 1 माइक्रोमीटर, ये 50, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ही होगा, लगभग इसका मतलब हम ये देखें कि बैक्टीरियल सेल जो होता है छोटा होता है, एनिमल सेल बड़ा होता है। कंफर्म नहीं कि सभी एनिमल सेल 50 माइक्रोमीटर ही होंगे, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। फिर हाँ, तो राइबोसोम हो गया। हम राइबोसोम यहाँ पे फैले हुए हैं, इसमें ER पे लगा हुआ है, जबकि साइटोप्लाज्म में भी होता है, इसमें दिख नहीं रहा है। न्यूक्लियाइड ऐसे साइटोप्लाज्म में ऐसे ही रखा हुआ है, किसमें बैक्टीरियल सेल में ऐसे ही रखा हुआ है न्यूक्लियाइड, इसे कह दिए। ये है जो न्यूक्लियाइड है, ये है वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो है ये न्यूक्लियाइड की तरह है, देखो। और न्यूक्लियस, इसके ऊपर देखो, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस सिर्फ एनिमल सेल में है। न्यूक्लियस कहाँ है, एनिमल सेल में है। और इसमें ब्लू कलर का जो धागे की तरह दिख रहा है वो इसके अंदर है, और वो जो धागे की तरह है वो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का न्यूक्लियस के अंदर है। और इसमें बैक्टीरिया में क्या है, क्रोमोसोम ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो जो क्रोमोसोम है इसको हमने न्यूक्लियॉइड कह दिया। तो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम इसमें बैक्टीरिया में नहीं होता है, वो न्यूक्लियाइड के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाइड हो गया, ऐसे ही इधर उधर DNA पड़ा हुआ है। और इसमें जो है एनिमल सेल में बढ़िया बाकायदा DNA को रैप करके पूरा वो अंदर न्यूक्लियस में रखा हुआ है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और इसमें जब न्यूक्लियस ही नहीं है बैक्टीरिया में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगा। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन से बाउंड है, जैसे कि हो गया ये है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये कुछ होगा क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक। तो ये डिफरेंसेस दिख गए। नेक्स्ट, ऑल सेल हैव एट लीस्ट सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ आइदर ए न्यूक्लियाइड और ए न्यूक्लियस इन विच
द जीनोम क्या है, वो सब है सेट ऑफ जीन। तो जीनोम क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ जीन। जीन का मतलब हो गया एक जीन है उसका सिंगल फॉर्म, डीएनए है, डीएनए जैसे डबल हेलिक्स है उसको आप अलग कर लो, दोनों हेलिक्स अलग कर लो तो उसे जीनोम कहेंगे। द न्यूक्लियाइड इन बैक्टीरिया, मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियाइड इन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया में न्यूक्लियाइड होता है। एंड द आर्किया में भी क्या होगा, आर्किया इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन, मतलब आर्किया जो होता है, आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता क्या, इन द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इनक्लोज विद इन द डबल मेम्ब्रेन, मतलब आर्किया में भी नहीं होता है। सेलुलर डायमेंशन आर लिमिटेड बाय डिफ्यूजन, सेलुलर डायमेंशन आर लिमिटेड बाय डिफ्यूजन। मोस्ट सेल आर माइक्रोस्कोप, मतलब कि डायमेंशन का मतलब हो गया वो कितना उसका आकार है, कितना लंबा चौड़ा, चौड़ाई मोटाई जो भी है वो लिमिटेड है। किसके द्वारा, डिफ्यूजन, उसमें डिफ्यूजन नहीं, क्या मतलब है। मोस्ट सेल आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनविजुअल टू द अनएडेड आई, मतलब नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं उसको, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी हमें सेल देखने के लिए। बस वो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, ऑस्ट्रिच का एग, उसको देख सकते हैं, वो एक सेल है। एनिमल एंड प्लांट सेल आर टिपिकली 5 to 100 माइक्रोमीटर। अभी मैंने कहा था ना 50, कोई ज़रूरी नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो एनिमल और प्लांट का कम से कम कितना हो सकता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर हो सकता है। एंड में यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ओनली 1 to 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग। यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिसमें एक ही सेल है, तो वो क्या होंगे, 1 से 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग होंगे, एक ही सेल है यूनिसेलुलर। सी द इनसाइड ऑफ द बैक कवर ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन यूनिट एंड देयर अब्रिविएशन। एंड ये क्या है, एंड भी इसमें दिखा, हाँ ये दिया है। मोस्ट एनिमल सेल हैव इंट्रिकेटेड फोल्डेड सरफेस, कॉलोनाइज भी रहते हैं, मतलब कि कई सेल से एक साथ इकट्ठे रहते हैं जिसे टिश्यू कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका ए वाला क्या है, ए वाला द हाईली कन्वोल्यूटेड सरफेस ऑफ टू हेला सेल, ये हेला सेल है, और कन्वोल्यूटेड मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन पूरा गोल गोल हो गई। ए लाइन ऑफ ह्यूमन कैंसर सेल कल्चर इन द लेबोरेटरी, मतलब ये कैंसरस सेल है और ये लेबोरेटरी में इसका कल्चर हुआ है। एक सेल रही होगी, इससे ढेर सारे सेल बने हैं और सभी सेल एक इकट्ठे कैसे जुड़ गए हैं, तो ढेर सारे सेल एक पास आ गए हैं। एंड बी ए न्यूरॉन विथ इट्स मेनी एक्सटेंशन ईच कैपेबल ऑफ मेकिंग कनेक्शन विथ अदर न्यूरॉन, ये तो दिख ही रहा है न्यूरॉन है। साइटोप्लाज्म में ये हेक्सान वगैरह है, डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स जो है वो किसी भी मैसेज को लेके आएगा, हाँ सेम साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म में हेक्सान से लेकर जाएगा। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू थ्री डिस्टिंक्ट डोमेन ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिज्म मतलब 3, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। ऑर्गेनिज्म डिफर वाइडली इन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड